दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट टाइप ऑफ फंक्शन कि फंक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे फंक्शन का ये सारे टाइप दिए हुए हैं। फंक्शन 1 टाइप का हो सकता है, मिनिमम टाइप का हो सकता है, 1 टाइप का, इनटू टाइप का, 1 मिनिमम, 1 एंड आउटटू टाइप का भी हो सकता है। और सबसे लास्ट इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का इनवर्स क्या होगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले 1 फंक्शन। देखिए 1 का क्या मतलब है। एक फंक्शन जो होता है क्या होता है, ए से लेकर बी तक का रिलेशन होता है। एक ए से लेकर बी तक का स्पेशल रिलेशन फंक्शन कहलाता है। एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए सेट का बी सेट के एलिमेंट के साथ रिलेशन, स्पेशल टाइप का रिलेशन जिसकी 2 कंडीशन होती थी, वो फंक्शन कहलाता था। और दोनों कंडीशन क्या है, इसके सारे एलिमेंट किसी न किसी एलिमेंट से रिलेट करने चाहिए और इसका एक एलिमेंट एक से ज्यादा रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा when every element of A relate with unique element of B। अगर every element of A, हर एक एलिमेंट अगर B के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है तो उसे हम 1 फंक्शन बोलेंगे। एग्जांपल के लिए 1 2 3 4, अगर मैंने 4 एलिमेंट बनाया, 5 6 7 8 एंड 9 बना दिया। इफ 1 relate 5, 2 relate 7, 3 relate 6 एंड 4 relate 8, इस टाइप की सिचुएशन में सबसे पहले फंक्शन बन रहा है, इसके सारे एलिमेंट उससे रिलेट कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट 1 रिलेशन बना रहा है, तो ये फंक्शन है सबसे पहले। और फंक्शन में कौन सा 1 फंक्शन इसलिए है क्योंकि इसका सिंगल एलिमेंट, हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। यानी एक बार इसने जिसके साथ रिलेशन बना लिया वो किसी और के साथ रिलेशन नहीं बना रहा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस सिचुएशन को आप देखें 1 2 3 4, और यहां पे अगर मैं बी एलिमेंट को इस तरह से बना देता और ए से लेकर बी तक का फंक्शन मैंने इस तरह से डिफाइन करता 3 4 5, और 1 को मैं 1 से रिलेट कर देता, 2 को भी रिलेट कर देता, 3 को 4 से एंड 4 को 5 से। इस तरह से अगर मैं रिलेशन बना देता तो ये भी फंक्शन होता है। इसके सारे एलिमेंट उसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं और उसका कोई भी सिंगल एलिमेंट 2 रिलेशन नहीं बना रहा, तो फंक्शन तो ये भी है। लेकिन ये 1 फंक्शन नहीं है। 1 फंक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि 1 पे भी 3 आ रहा है और 2 पे भी 3 आ रहा है। इसके सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना रहे हैं। 1 यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना रहा है, 1 जिसके साथ रिलेशन बना रहा है उसी के साथ 2 भी रिलेशन बना रहा है। तो ये जो फंक्शन होगा ये नीचे वाला 1 नहीं होगा, ये फंक्शन 1 है। अगर इसके ए एलिमेंट के सारे एलिमेंट, ए सेट के सारे एलिमेंट अगर यूनिक रिलेशन बना रहे हैं बी के साथ तो वो 1 कहलाएगा, और अगर नहीं बना रहे हैं तो वो 1 नहीं कहलाएगा। अच्छा, जो फंक्शन 1 नहीं होता है, जो 1 नहीं होता है उसी को हम मिनिमम बोलते हैं। अगर वो फंक्शन है और 1 नहीं है, 1 ना होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन निकल सकता है कि उसका कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा, कोई ना कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो एक से एक से ज्यादा एलिमेंट, ए में एक से ज्यादा एलिमेंट ऐसे होंगे जो किसी सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे होंगे, बी के किसी सिंगल एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे होंगे। तो इस सिचुएशन में हम इसे 1 नहीं कहेंगे। केवल यही एक कंडीशन हो सकती है 1 ना होने की, और ऐसी कंडीशन अगर आए तो उसे मिनिमम कहा जाता है। यानी मिनिमम में क्या होता है, एक से ज्यादा एलिमेंट सिंगल एलिमेंट ऑफ बी के साथ रिलेशन बनाते हैं, ये कंडीशन होती है मिनिमम में। तो जो फंक्शन 1 एक तो मैंने 1 डिफाइन किया, जो फंक्शन 1 नहीं होगा उसे हम बोलेंगे मिनिमम फंक्शन। 1 को ही इंजेक्टिव भी बोला जाता है, 1 को ही इंजेक्टिव भी बोला जाता है। तो जो फंक्शन 1 नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमम। जो फंक्शन 1 नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, मिनिमम। नेक्स्ट देखते हैं ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? ऑनटू फंक्शन जिस तरह से मैंने अभी डिफाइन किया था, एक सेट ए एक सेट बी, ए और बी के साथ फंक्शन एक रिलेशन होता है, ए और बी के साथ। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि बी के सारे एलिमेंट, बी के हर एक एलिमेंट ए के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट है, जैसे अभी मैंने इसके जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें बी का एक एलिमेंट यहां पे रह गया था, बी का एक एलिमेंट रह गया था। लेकिन अगर बी के सारे एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हो, अगर बी के सारे एलिमेंट इसके किसी ना किसी एलिमेंट के साथ रिलेट हो रहे हो, तो वो सिचुएशन ऑनटू की कहलाती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहां मैंने इसको रिलेट कर दिया, 2 को इससे रिलेट कर दिया, 3 को इससे, 7 को इससे। अब बी के सारे एलिमेंट ए के साथ रिलेट कर रहे हैं तो ये सिचुएशन ऑनटू कहलाएगी। इसी तरह से अगर मैं आगे बढ़ जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 भी मैंने लिख दिया। 1 5 के साथ, 2 6 के साथ,
3 7 के साथ और 4 इज ऑल्सो 6 के साथ, तो 8 और 9 रह गए, 8 और 9 रह गए, 8 और 9 इसके किसी भी एलिमेंट, ए के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहे, तो ये सिचुएशन ऑन टू नहीं कहलाएगी। और जो सिचुएशन ऑन टू नहीं होती है उसे हम इनटू नाम देते हैं। इनटू का मतलब ही नॉट ऑन टू, इनटू का मतलब नॉट ऑन टू, यानी इनटू का मतलब ये हो गया कि बी सेट में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा रह गया है जिसका रिलेशन ए के एलिमेंट के साथ नहीं है, तो ये फंक्शन ऑन टू हुआ इफ बी के सारे एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट के साथ अगर रिलेट कर रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट अगर ए के एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहे हैं तो वो फंक्शन ऑन टू हुआ, और अगर वो ऑन टू नहीं है तो वो फंक्शन इनटू कहलाएगा। ऑन टू फंक्शन को ही हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, तो ये ऑन टू हो गया, जो ऑन टू नहीं वो इनटू हो गया। अभी हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो प्रॉब्लम में हाँ मैं आपको बताऊंगा कि इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अभी एग्जांपल के तौर पे आप इसे समझ लीजिए पहले क्या होता है। नेक्स्ट 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू नेम से ही आप क्लियर है, जो फंक्शन 1 1 भी होगा ऑन टू भी होगा उसे हम 1 1 होगा ऑन टू होगा उसे हम 1 1 ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। 1 1 ऑन टू को एक और नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव, 1 1 ऑन टू को एक और नाम दिया जाता है बाइजेक्टिव, की मतलब वो 1 1 भी है ऑन टू भी है, दोनों है। बाइजेक्टिव का सिंपल सा ये मतलब होता है। अब 1 1 ऑन टू का क्या मतलब निकल के आता है, पहले तो वो 1 1 होना चाहिए, यानी ए के सारे एलिमेंट यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ रिलेट होना चाहिए। दूसरा वो ऑन टू होना चाहिए, ऑन टू होने का मतलब बी में जो भी एलिमेंट है, बी में जितने भी एलिमेंट है सबके सबका कोई ना कोई रिलेशन ए के साथ होना चाहिए। देखिए ए बी ये दो मैंने सेट बना दिए, अगर 1 1 आपको चाहिए तो इसमें जितने भी एलिमेंट है ए बी सी डी ई जितने भी एलिमेंट है उसका यूनिक रिलेशन बी के साथ होने की, यानी देखिए आप या तो ये बोले इसका यूनिक रिलेशन बी के साथ होना चाहिए, एक टर्म इसके लिए यूज की जाती है इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए। सेट ए की जो इमेज है, इमेज कहने का मतलब इसका जो रिलेशन बी के साथ उसे इमेज बोला जाता है। ए के लिए बी में जो रिलेशन बनेगा, जैसे यहां 1 2 3 4 5 हो गया, और ए सपोज करते हैं 1 से रिलेट कर रहा है, ए रिलेटेड टू 1, ए रिलेटेड टू 1, तो एक टर्म यूज किया जाता है कि ए का जो इमेज है, इमेज ऑफ ए, इमेज ऑफ ए इज इक्वल टू 1, यानी ए की इमेज 1 है अगर ए रिलेट कर रहा है 1 के साथ, एंड प्री इमेज ऑफ 1, प्री इमेज ऑफ 1 यानी 1 की प्री इमेज, यानी 1 किससे रिलेट हुआ है वो ए कहलाती है। तो ये दो टर्म हैं जो यूज की जाती है अक्सर क्वेश्चन में, इमेज एंड प्री इमेज। इमेज यूज किया जाएगा सेट एक एलिमेंट के लिए यानी डोमेन के एलिमेंट के साथ, और प्री इमेज यूज किया जाएगा जो कोडोमेन है उसके साथ। तो अगर मैं इस फंक्शन को कह रहा हूं कि ये 1 1 है, 1 1 है इसका मतलब हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करना चाहिए, हर एक एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ। और साथ ही मैं कह रहा हूं अगर ऑन टू भी, ऑन टू होने का सिंपल सा मतलब है बी में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो एक एलिमेंट के साथ रिलेट ना करे, या जिसका कोई रिलेशन एक एलिमेंट के साथ ना हो। तो यहां पे देखिए कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका कोई रिलेशन ए के साथ ना हो, तो ये 1 1 भी है ऑन टू भी है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू, ये हो गया 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू को बाइसेक्टिव बोला जाता है। इनवर्स ऑफ फंक्शन, देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन का क्या मतलब होता है, किसी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना। और इनवर्स आप तभी फाइंड कर सकते हैं जब वो फंक्शन 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी होगा। देखिए जैसे आप एक फंक्शन, जैसे मैं इसी फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये एक फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, तो हर एक फंक्शन का एक अपना इनवर्स होगा, अपना एक इनवर्स। हर एक फंक्शन का नहीं होगा, जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होते हैं उसी फंक्शन का इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आपका इनवर्स है, ये फंक्शन आपका 1 1 एंड ऑन टू है, तो इसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर ये फंक्शन है f फ्रॉम ए टू बी, f फ्रॉम ए टू बी, तो इसका जो इनवर्स आएगा f इनवर्स ऑफ -1, इसी ये रिप्रेजेंटेशन है, f पे पावर -1 अगर लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन है f इनवर्स कहने के लिए, फंक्शन का इनवर्स। f इनवर्स होगा b टू a, f इनवर्स होगा b टू a। f इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हम b के एलिमेंट को पुट करेंगे और a के एलिमेंट आ जाएंगे, b के एलिमेंट को पुट करेंगे और a के एलिमेंट, यानी रिलेशन इस तरह से होगा 1 2 3 4 5 इस तरह आ जाएगा, और a b c d इस तरह आ जाएगा, और इस तरह से रिलेशन, यानी एक एलिमेंट यहां 1 2 3 4 जैसे ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन f है a टू b, इसमें आप क्या समझते हैं? इसमें आप ये समझते हैं कि
अगर मैं फंक्शन जो भी डिफाइन किया गया होगा उसमें इनपुट के तौर पे अगर मैं वर्ड ए डालूंगा, अगर वो जिस भी तरह से डिफाइन किया गया होगा, अगर मैं उसे इनपुट में ए डालूंगा तो मुझे आउटपुट में 1 मिलेगा। अगर मैं इनपुट में बी डालूंगा तो मुझे आउटपुट में 2 मिलेगा। एफ इनवर्स एक ऐसा फंक्शन होता है जो कोडोमेन को डोमेन बना देता है और डोमेन को कोडोमेन बना देता है। इसका मतलब एफ इनवर्स में जो एलिमेंट आप जहां से पुट करते हैं, जैसे यहां से मैं यहां पुट कर रहा था फंक्शन में ए बी सी डी, फंक्शन जिस भी तरह से डिफाइन हो उसमें आप ए बी सी डी पुट कर रहे थे, लेकिन एफ इनवर्स में अगर इसका आप एफ इनवर्स निकालेंगे तो उस फंक्शन में 1 2 3 4 डालेंगे और 1 2 3 4 इंटर करने पे वो ए बी सी डी देगा, वो ए बी सी डी ई देगा। ये आंसर आएगा, कोडोमेन की वैल्यू आएगी। तो एफ इनवर्स इस तरह से होता है। अभी हम फाइंड करते हैं कि कैसे कैसे एग्जिस्ट कर कैसे कैसे एफ इनवर्स को निकाला जाएगा और ये सारी चीजें। तो ये एफ इनवर्स का सिंपल सा मीनिंग होता है। एफ इनवर्स का मतलब कोडोमेन को डोमेन बनाओ और डोमेन को कोडोमेन। एफ इनवर्स इस तरह से होना चाहिए और एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब फंक्शन हमारा 1 1 एंड ऑन टू होगा। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। ये था टाइप ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप ऑफ फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप यू लाइक दैट एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड। थैंक यू।